मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे एस्ट्रो ज्योतिष हिंदी चैनल में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आप तक समय तक पहुंचती रहें। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरी लाइक करें और शेयर करें उसको। और सभी भाई बहनों से मेरी यह विनती भी है कि यदि किसी भाई बहन को कुंडली की समस्या यानी कि कुंडली की ज्योतिषी गणना करनी है, कोई परेशानी है संबंधित कुंडली से, अगर दिखानी है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी दे सकते हैं और जानकारी आपको, समस्या का समाधान आपको फ्री में बताया जाएगा। आज मैं मंगल ग्रह के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। देखिए, मंगल मांगलिक और मंगल दोष में डिफरेंस होता है। मांगलिक तो बहुत कम से कम आपको 70 या 80% कुंडलियों में मिल जाएगा मांगलिक होना, परंतु मंगल का दोष होना वो बहुत खतरनाक होता है। मांगलिक होना खतरनाक नहीं है, मांगलिक योग तो अच्छी चीज़ है, लेकिन मंगल का दोष बन जाना कुंडली के अंदर वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। देखिए, मांगलिक कब बोला जाता है? मांगलिक जब बोला जाता है कि पहले चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में यदि मंगल बैठ जाए तो इसको बोलते हैं मांगलिक दोष। यानी कुंडली आपकी मांगलिक बन गई और आपको किसी बच्चे की भी शादी करनी है तो उसकी कुंडली के मांगलिक बच्चे से ही आपको करनी होगी। ये मांगलिक बोलते हैं इसको। मंगल दोष अधिक भारी बन जाना, उसका क्या कारण होता है? यानी कि मंगल का इन्हीं भावों में बैठकर अकारक होकर शत्रु राशि में बैठ जाना, मंगल के साथ केतु या राहु का बैठ जाना, या मंगल के साथ शनि का बैठ जाना इन्हीं भावों में, इसको बोलते हैं मंगल दोष। ये भयंकर मंगल दोष होता है। ये यानी कि आपकी जिंदगी में तबाही जरूर अवश्य मचाएगा। यदि आपकी कुंडली में कारक होकर और अपनी मित्र राशि या अपनी सोम की राशि में बैठा हुआ है इन्हीं भावों में, तो इसको मांगलिक योग तो बोलेंगे, लेकिन आपके लिए अच्छा मांगलिक योग अच्छा रहेगा, बेकार नहीं रहेगा। जो मैंने आपको मांगलिक दोष यानी कि मंगल दोष के बारे में बताया, यदि वो आपकी कुंडली में अकारक होकर शत्रु राशि में या फिर राहु केतु या शनि के साथ में यह योग बनाएगा इन्हीं भावों में, तो ये आपको मंगल दोष कहलाएगा, जिसे पूर्ण मंगल दोष 100% दोष बोला जाता है। अब देखिए इसका असर कैसे होता है। यदि मंगल प्रथम भाव में बैठेगा तो यानी कि इसकी चतुर्थ दृष्टि होगी चतुर्थ भाव पर, सप्तम दृष्टि होगी सप्तम भाव पर यानी कि पत्नी के भाव पर, और अष्टम दृष्टि होगी इसकी आपकी आयु के भाव पर। चतुर्थ भौतिक सुख साधन, वहां पर दृष्टि डालेगा तो आपको दिक्कत पैदा करेगा, उनसे संबंध आपको नुकसान देगा, उनका भौतिक सुख आपको नहीं मिल पाएगा, माता का स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहेगी। आपका सप्तम भाव क्या है? पार्टनर का है, साथी का है, पत्नी का है। तो यानी कि आपकी पत्नी भाव पर यदि दृष्टि डालेगा तो यहाँ की आपका विच्छेद कराएगा, वहाँ पर ही क्या कराएगा? विच्छेद कराएगा। परंतु मैंने आपको पहले कहा, यदि कारक है आपकी कुंडली में, मित्र राशि में है या सोम की राशि में है, वो विच्छेद तो कराएगा, परंतु तलाक तक पहुंचना बड़ी मुश्किल बात होगी। यानी कि विच्छेद कराएगा परंतु जोड़ने का कार्य भी ये करेगा अंत में। यानी कि इसमें क्या है? आपका पत्नी का व्यवहार में परिवर्तन होना, आपका ना बनना आपस में। इसी प्रकार से आपकी पत्नी या पत्नी में पति हैं तो उनका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहना, इस चीज़ की संबंधी यानी कि आपको दिक्कत आएंगे। इसी प्रकार से अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर, आयु भाव पर आपकी आयु को थोड़ी छीन करेगा, एक्सीडेंट दुर्घटना की संभावना ज़्यादा बनेगी, चोट फेंट लगना ही परमानेंट चलता रहेगा। यह पहले भाव से। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव में यदि बैठ गया, चतुर्थ क्या? चतुर्थ भाव में बैठकर चतुर्थ भाव में भौतिक सुख से विच्छेद कराएगा, माता के सुख संबंधी परेशानी देगा। चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर, वही जो मैंने बताया, पत्नी संबंधी समस्या आएगी, पत्नी से वही विवाह विच्छेद होना, तलाक जैसी नौबत आएंगी। इसी प्रकार से
सप्तम दृष्टि दसम भाव पर होगी, यहाँ इतना ये बुरे प्रभाव नहीं डालेगा। अष्टम दृष्टि एकादश भाव में होगी, वहां भी इतने बुरे प्रभाव नहीं डालेगा। सप्तम भाव में बैठकर विच्छेदात्मक ग्रह है तो आपके विच्छेद कराएगा, पत्नी के साथ विच्छेद कराएगा। सप्तम भाव में यदि बैठेगा वही पत्नी संबंधी समस्या सारी आपको रहेंगी परमानेंट। और यहां पर अगर ये मंगल दोष बन गया, मांगलिक बनने में तो कोई दिक्कत नहीं, मंगल दोष बन गया तो आपको यानी कि पत्नी के साथ रहने नहीं देगा, आपकी 2 3 4 शादियां भी करा सकता है। बार शादी यानी कि आपकी टूटती रहेंगी और होती रहेंगी। और यदि मंगल के साथ शनि राहु या केतु बैठ गया तो पहली बात तो आपको शादी होगी नहीं, यदि हो गई तो आपकी रुकेगी नहीं। इसी प्रकार से यदि अष्टम भाव में बैठ गया तो क्या है, आपके पत्नी के परिवार का घर है, आपकी आयु का भाव है, तो यहां पर आयु को कहीं ना कुछ संबंधी को परेशानी आपको देगा और पति के परिवार संबंधी या पति की वाणी संबंधी को परेशानी आपको देगा। इसी प्रकार से 12वें भाव में बैठकर ये अष्टम दृष्टि सप्तम भाव को देखेगा। चतुर्थ तो पराक्रम पर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, छोटे भाई बहन संबंधी परेशानी आएगी, लेकिन ये अष्टम दृष्टि इसकी जो आएगी सप्तम भाव पर आएगी, यहां भी पत्नी संबंधी वही दिक्कत आपको होगी, विच्छेद कराएगा और कुछ ना कुछ समस्या आपकी पत्नी संबंधी बनी रहेगी आपके परिवार में। इन ग्रह का यहां पर बैठने के लिए इसलिए मांगलिक दोष या मंगल दोष बोला जाता है। फर्क इतना ही है कि यदि मांगलिक है, कारक है, आपकी कुंडली मांगलिक का मतलब क्या है, कारक है, अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ है, अपनी सोम की राशि में बैठा हुआ है, आपके लिए योग कारक है। परंतु यदि आपकी कुंडली में ये शत्रु राशि में बैठा हुआ है, अकारक होकर बैठा है, या फिर राहु केतु या शनि के साथ बैठ गया है, तो आपको बहुत भयंकर ये दोष लग गया है। इसके उपाय करने आपको बहुत जरूरी है, बिना उपाय के आपका काम नहीं चलेगा। अब देखिए मैं इसके लिए उपाय बताता हूं आपको। देखिए इसके उपाय में आपको कम से कम 8 से 10 उपाय बताऊंगा, इसमें से आप कोई भी 2 से 3 उपाय कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको रोजाना हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। डेली आप नियम बना लें, ये करना डेली जरूर चाहिए। आपको दूसरे नंबर पर दूसरा उपाय है सुंदर कांड का पाठ आपको रोजाना करना चाहिए। यदि आप रोज नहीं कर पाते हैं तो मंगलवार और शनिवार को अवश्य करना चाहिए। नंबर 3 उपाय ओम अंग अंगार काय नमः, इसका 108 बार जाप आपको डेली करना चाहिए शाम के वक्त। नंबर 4 आपको वट वृक्ष देखा होगा आपने, वट वृक्ष की जड़ में आपको रोजाना जल चढ़ाना चाहिए, या फिर 1 चम्मच में दूध और थोड़ा गुड़ डालकर उसकी जड़ में चढ़ाना चाहिए, और उसका तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। जो मिट्टी होती है, मिट्टी का तिलक जहां पर मिट्टी हो वहां पर चढ़ाना चाहिए, और उसका तिलक मिट्टी का अगर आपके वहां पर लगेगा तो आपको फायदा पहुंचाएगा। ये उपाय में आपको मंगल दोष कटने के या मांगलिक दोष से दूर करने के उपाय नहीं बता रहा हूं आपको। मैं ये बता रहा हूं कि आपका जो योग है, यह मंगल जो मांगलिक योग है, और आपकी शादी हो गई है तो आपकी नहीं बन पा रही है, तो उसमें आपको दिक्कतें कम हो जाएंगी, पूरा योग नहीं कट पाएगा। यदि आप सोचें कि भाई इसी उपाय से पूरा योग कट जाएगा, आपकी यानी कि दिक्कतें कम हो जाएंगी। पूर्ण योग नहीं कटता कभी भी, कभी भी किसी चीज़ का दोष ग्रह का पूर्ण रूप से नहीं कटता। वो केवल एक ईश्वर काटते हैं, और ईश्वर की अगर आपके पर श्रद्धा होगी तो ईश्वर आपके अवश्य काटते हैं जो अपने इष्ट की पूजा करता है, नहीं तो उपाय से असर कम होता है। आपकी जो मुसीबतें हैं वो कम होती हैं, परंतु पूर्ण दोष नहीं कटता। मैं आपको इसी रूप से बता रहा हूं। आपको सूर्य को रोजाना जल देना चाहिए। आपको मंगलवार के दिन कुछ ना कुछ मीठा बांटना चाहिए। ये तो मैंने बताई आपको मांगलिक दोष के उपाय।
अब मैं बताता हूँ, अगर किसी कुंडली में मंगल दोष लग गया है तो जो मैंने मंगल के जो उपाय बताए हैं आपको, ये तो आपको करने हैं। उसके साथ में यदि मंगल केतु के साथ बैठ गया है, मंगल केतु का दोष है, तो आपको कुत्तों को कुछ ना कुछ खाने को देना चाहिए रोजाना, और ओम केम केतवे नमः इसका 108 बार डेली जाप करना चाहिए। यदि मंगल के साथ राहु बैठ गया है तो आपको गले में चांदी की चैन पहननी चाहिए, या फिर गले में एक चौकोर टुकड़ा पहनना चाहिए चांदी का, और साथ में कुत्तों को कुछ ना कुछ खाने को देना चाहिए, और साथ में इस मंत्र का जाप करें, ओम राहम रावे ही नमः इसका 108 बार डेली जाप करें रात के समय। यदि मंगल का शनि के साथ योग हो गया है तो आपको मंगल के उपाय जो मैंने बताए अनुसार आप कर सकते हैं, एक दो उपाय। साथ में ओम सम शनिश्चराय नमः इसका 108 बार डेली जाप करना है शाम के समय, और कौवों को कुछ ना कुछ खाने को देना है हर शनिवार को। ये आपको अवश्य करना चाहिए। गरीबों की मदद करनी चाहिए, जो मजदूर है उनको कुछ ना कुछ खाने को देना चाहिए हर शनिवार। ये आपके मांगलिक और मांगलिक दोष के उपाय। यदि मांगलिक आपकी योग कुंडली में है तो आपको केवल जो मैंने मंगल के उपाय बताए हैं वो ही करने चाहिए। यदि आपकी कुंडली में मंगल का केतु राहु या शनि के साथ ट्रांजिट हो गया है तो ये मंगल दोष बन गया है, जिसे बोलते हैं पितृ दोष भी बोलते हैं। तो आपको मंगल के साथ साथ में राहु केतु और शनि के जो जिसके साथ ट्रांजिट हुआ है इस ग्रह का, उसके उपाय जो मैंने आपको बताए हैं उन उपायों को भी आपको अवश्य करना चाहिए, जब भी आपकी कुंडली में मंगल दोष को खत्म होगा। नहीं तो ये मंगल दोष यदि आपकी कुंडली में मंगल का दोष बन गया तो आपको पूरी जिंदगी चैन से नहीं बैठने देगा, आपको कहीं ना कहीं मुसीबतें खड़ी मिलेंगी। इसलिए जब भी आप उपाय करें कोई भी श्रद्धा और भाव से करें, विश्वास पर भरोसा, ईश्वर पर भरोसा करें, विश्वास करें। तो मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि अगर आप श्रद्धा और भाव से उपाय करेंगे तो मेरे गुरुदेव श्री और गुरु माता आपके अवश्य भला करेंगी और आप सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे।